हेलो इंग्लिश लर्नर्स, नए लेसन में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं लर्न एक्स, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे आईएनजी वर्ब्स के स्पेलिंग रूल्स। राइट, अक्सर हमें आईएनजी वर्ब्स बनाने पड़ते हैं जब भी हमें कोई चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बतानी होती है। राइट, आई एम श्योर आप समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। जैसे कि वर्ब है आई ईट, प्रेजेंट टेंस, पर अगर मैं कहूं आई एम ईटिंग, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब मैं खा रहा हूं। कोई भी क्रिया जो हो रही है, जारी है, ये बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। राइट, अक्सर हम क्या करते हैं कि बेस वर्ब के आगे आईएनजी लगा देते हैं तो बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब। पर क्या ये अक्सर होता है? क्योंकि बहुत सारे वर्ब्स में सिर्फ आईएनजी लगाकर काम चल जाता है। राइट, सो रूल नंबर 1 क्या है कि बेस वर्ब के आगे आईएनजी लगा दो और आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब हो गया। जैसे कि ईटिंग, स्पीकिंग, कुकिंग, स्टार्टिंग। बहुत ही सिंपल रूल है और आपको ये पता है। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि कोई भी वर्ब हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर बनाना है तो बस उसके आगे आईएनजी लगा दो। पर ये सही नहीं है और यही आज हम सीखेंगे। तो जैसे कि मेरे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कुछ वर्ब्स है, जैसे कि होप, राइड, मेक, राइट, स्माइल, बेक। चलिए इनके आगे आईएनजी लगाते हैं। राइट, क्या ये स्पेलिंग सही है? होपिंग, राइडिंग, मेकिंग, राइटिंग, स्माइलिंग, बेकिंग, क्या ये स्पेलिंग सही है? ये स्पेलिंग्स गलत है। ठीक है, मैं बताता हूं क्यों। आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी इन वर्ब्स में, इन सारी वर्ब्स की एंड में ई लगा हुआ है। राइट, ई लगा हुआ है। तो जब भी कभी किसी भी वर्ब के आगे ई लगा हो, एंड में ई लगा हो, और आपको उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब में बनाना है, आईएनजी जोड़ना है, तो आप ई को हटा देंगे और आईएनजी ऐड करेंगे। तो सही स्पेलिंग्स होंगी होपिंग, राइडिंग, मेकिंग, स्माइलिंग, बेकिंग। तो ये होंगी इनकी सही स्पेलिंग्स। तो ये था रूल नंबर 2, ई को हटा दो और आईएनजी लगा दो उसके आगे। चलिए देखते हैं कुछ और वर्ब्स, जैसे कि है डाई, टाई, लाई। ठीक है, रूल नंबर 2 में हमने देखा कि जब भी ई लगा हो, ई को हटा दो और आईएनजी लगा दो। चलिए लगा कर देखते हैं क्या ये स्पेलिंग सही है। ये स्पेलिंग्स गलत है। तो दैट ब्रिंग्स अस टू रूल नंबर 3। जब भी किसी वर्ब के एंड में आई और ई हो, राइट, आई और ई हो, तो आप आई को हटा के वाई लगाएंगे। राइट, और उसके आगे आईएनजी लगाएंगे। तो सही स्पेलिंग्स होंगी डाइंग, टाइंग, लाइंग। लाइंग मतलब झूठ बोलना। तो चलिए कुछ और वर्ब्स देखते हैं, जैसे अग्री, फ्ली, सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल रूल है। जब भी कभी वर्ब के एंड में डबल ई हो, डबल ई, तभी आपको सिर्फ आईएनजी जोड़ देना है। जैसे अग्रीइंग, फ्लीइंग, सीइंग। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे राइट हैंड साइड में कुछ और वर्ब्स है, जैसे जॉग, सिट, रन, स्टॉप। ठीक है, क्या हम इनके आगे डायरेक्टली आईएनजी लगा सकते हैं? ना इनमें ई है, ई भी नहीं है इनमें। चलिए देखते हैं क्या ये स्पेलिंग्स सही है। ये सारी स्पेलिंग्स गलत है। ठीक है, अभी सही स्पेलिंग्स का रूल समझने के पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जितने भी वर्ड्स है ना, ये 1 सिलेबल वर्ड है। ये 1 सिलेबल वर्ड है। राइट, जैसे जॉग, सिट, रन, स्टॉप 2 सिलेबल नहीं है। जॉग नहीं बोल रहा हूं मैं, सी इट नहीं बोल रहा हूं मैं, रन नहीं बोल रहा हूं मैं। राइट, जॉग, सिट, रन, स्टॉप। और अगर आप नोटिस करो तो इन सारे वर्ड्स की एंडिंग में एक वाउल है और एक कॉन्सोनेंट है। जैसे जॉग में ओ है, जी है, सिट में आई टी, आई वावल है, टी कॉन्सोनेंट है। तो जब भी कभी किसी भी वर्ब में एंड में एक वावल और एक कॉन्सोनेंट होगा, तो आप जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है उसे डबल करके उसके आगे आईएनजी लगाएंगे। जैसे जॉग बन जाएगा जॉगिंग, सिट बन जाएगा सिटिंग, रन बन जाएगा रनिंग, स्टॉप बन जाएगा स्टॉपिंग। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। तो यह है कुछ और वर्ब्स, जैसे कि आंसर, ऑफर, लिसन, विजिट। ठीक है, सबके एंड में एक वावल है और एक कॉन्सोनेंट है। राइट, तो क्या इनकी स्पेलिंग्स ये होगी? नहीं, ये सारी गलत स्पेलिंग्स है।
तो आप कहोगे यार अभी तो आपने बताया कि जब एंड में वावल हो और कॉन्सोनेंट हो तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करो और आईएनजी जोड़ दो। ये गलत है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो प्रीवियस वर्ड्स थे हमारे वो सिंगल सिलेबल वर्ड्स थे, उनमें एक ही सिलेबल था जॉग, पर इन वर्ड्स में 2 सिलेबल है, एंसर, ऑफर, लिसन, विजिट। क्लियर? और एक चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो वर्ड का स्ट्रेस है ना वो फर्स्ट सिलेबल पे है, एंसर, स साइलेंट हो रहा है, ऑफर, लिसन, विजिट। तो जब भी कभी 2 सिलेबल वर्ड जो एक वावल और एक कॉन्सोनेंट में एंड होते हैं और वर्ड का स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पे हो, तभी आप सिर्फ आईएनजी लगाएंगे। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, जब भी कभी कोई वर्ब जो एंड होता है एक वावल और कॉन्सोनेंट में और जो 2 सिलेबल वर्ड है और स्ट्रेस जब फर्स्ट सिलेबल पे हो, तभी आप सिर्फ आईएनजी लगाओगे। तो सही स्पेलिंग्स होगी आंसरिंग, ऑफरिंग, लिसनिंग, विजिटिंग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कुछ और वर्ब्स है वापस जिनके एंड में एक वावल कॉन्सोनेंट है, 2 सिलेबल वर्ड्स है, पर डिफरेंस यही है कि इन वर्ड्स में जो सिलेबल का स्ट्रेस है वो सेकंड सिलेबल पे है। एडमिट नहीं कह रहा हूं मैं, एडमिट। प्रिफर नहीं है, प्रिफर। बिगिन। क्लियर? तो जब भी कभी ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें एंड वावल कॉन्सोनेंट है, 2 सिलेबल वर्ड्स है और स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पे होगा, तभी आप लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगाएंगे। क्लियर? सो दैट वाज द रूल नंबर 7 फॉर यू। राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेसन पसंद आया। बहुत ही सिंपल लेसन है, बहुत ही सिंपल रूल्स है, सिर्फ याद रखना है ताकि आप ये जो स्पेलिंग की गलतियां होती है आईएनजी वर्ब्स के साथ, ये आपके साथ हो नहीं। मैं जल्दी मिलूंगा आपको एक नए लेसन के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, कीप लर्निंग इंग्लिश। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारे नए वीडियोस की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और यहां तक बने हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, लाइक तो दबाई दो वीडियो पे। राइट? आई विल सी यू सून विद अनदर लेसन। टिल देन, टेक केयर।